इष्टप्रंत दादा एवं माताओं को मेरा रानंदित जय गुरु। आशा करता हूँ आप लोग परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के आशीर्वाद से सभी लोग सुख और समाधान से होंगे। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के माध्यम से कई लोगों ने उनके दिव्य जीवन लीला का दर्शन कराए। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भक्त अगर परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दर्शन करने गए तो उनके अंदर वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर पाए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परम भक्त जो भी वही इच्छा लेकर परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दर्शन करने गए, वो ठाकुर जी में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन कराए। कई सारे राम भक्त जब मन में एक निष्ठ होकर आशा के साथ भरोसा के साथ परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को दर्शन करने गए, वो ठाकुर जी के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र के दर्शन कर पाए। ऐसे कई सारे घटनाएं अपने जीवन के अनुभूति द्वारा भक्तों के मुंह से कंठ से जो कहा गया है उसी एक सच्ची घटना पर यह वीडियो बना रहा हूं। दादा का नाम था बीरेन पांडा दादा। बीरेन पांडा दादा जिनके घर मतलब जिनके परिवार के सभी लोग माँ बाप श्री चैतन्य महाप्रभु जी के दीक्षित थे, उन्हीं का अनुसरण करते थे, उन्हीं की पूजा आराधना करते थे। ऐसा एक परिवार जिसमें बीरेंदा का जन्म हुआ था। बचपन से ही बीरेंदा देखते आ रहे हैं कि मेरे घर में श्री चैतन्य महाप्रभु जी की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है और उन्हीं की आराधना की जाती है। पर घटना कुछ ऐसी हुई, बीरेंदा सत्संग परिवार के साथ जुड़े, उनका जाना आना चालू रहा। कुछ दिन बाद देवघर आने की उनकी मन में इच्छा जागी तो देवघर आना जाना उनका शुरू हुआ। देवघर आते जाते श्री श्री ठाकुर जी के साथ वार्तालाप करके, ठाकुर जी के संग करके, जो देवघर में बाकी सत्संग के गुरु भाई थे उनके आचार व्यवहार वार्तालाप को देखकर उनको बहुत अच्छा लगता था। तो वीरेंद्र ने सोचा कि क्यों ना हम सत्संगी बन जाए, परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सदीक्षा ले। पर कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि हमारे घर के लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, जबकि मेरे घर के लोग श्री चैतन्य महाप्रभु जी के दीक्षित है, उन्हीं की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा सोचते सोचते उनके व्यवहार में, आचार में, वार्तालाप में परिवर्तन होने लगा और मन ही मन में ये ठान लिया कि मुझे परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दीक्षा लेना ही है। और ऐसा सोचकर समय न बिताते हुए बीरेन पांडादा ने देवघर में श्री श्री ठाकुर जी के सदीक्षा ग्रहण कर लिए। अब ले तो लिए, घर जाना था। अब मन ही मन सोचे कि घर जाकर क्या कहे, घर के लोग मुझे क्या कहेंगे। पर कुछ भी हो, जब दीक्षा ले ही लिए तो ठाकुर जी के नाम स्मरण करके घर चले जाते हैं। और यह सोचकर बीरेंदा अपने घर पहुंच गए। घर जाने के बाद पिताजी, माँ और परिवार के लोगों को बीरेंदा ने कहा कि मैंने श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को अपना गुरु माना है, मैंने उनकी दीक्षा ली है। जैसे ही उन्होंने परिवार वालों के सामने ये बात कही, उनके पिताजी एकदम आग बबूला हो गए। पिताजी बोले, ये कैसा काम कर दिया, हम बड़ों से पूछे बगैर तूने दीक्षा भी ले लिया, जबकि तुझे पता है हम श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अनुयायी है, उन्हीं की पूजा अर्चना करते हैं, बचपन से तू देखते आ रहा है, और तूने एक ऐसा एक अलग काम कर दिया।
सत्संगी बन गया, ठाकुर अनुकूलचंद्र जी का दीक्षा ले लिया, उनके अनुयायी बन गया। आज से मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगा और आज से मैं तुझे घर से भी निकाल दूंगा, त्यज्य पुत्र कर दूंगा। पिताजी बहुत गुस्सा हो गया, बहुत डांटे बीरेंदा को, पर बीरेंदा ने चुपचाप सुन लिया। एक भी बात का, यानी पिताजी जो भी उन्हें डांट रहे थे, पिताजी के डांट का उन्हें बिल्कुल भी बुरा न लगा। उन्होंने प्रत्युत्तर भी नहीं किए, बीरेंदा ने चुपचाप सुन लिए। सभी लोग अपने अपने कक्ष में चले गए, बीरेंदा भी अपने कक्ष में चले गए और सोचने लगे कि मैं ठाकुर जी की सददीक्षा लिया, कोई बुरा किया, कोई अनर्थ हुआ या कुछ अनर्थ होने वाला है। हे ठाकुर जी, हे मालिक, हे गुरुदेव, आप ही मुझे कुछ सही राह दिखाए, आप ही मुझे इस उलझन से दूर कराए। सोचते सोचते बीरेंदा की आंख लग गई और सो गए। दूसरे दिन बीरेंदा घर के लोगों से बात करना चाहा, पर उनके पिताजी मुंह फिर लिए। बाकी घर के सभी सदस्यों से बात करने से मुंह फिर लिए, कोई बात नहीं कर रहे थे बीरेंदा से, उनको बुरा लग रहा था। तब बीरेंदा ने सोचा क्यों ना एक बार फिर से ठाकुर जी का दर्शन करे और ठाकुर जी से ये जो घटना है ये कथन करे कि हमारे घर वाले मुझसे कैसा बर्ताव कर रहे हैं और मेरे पिताजी ने मुझे क्या कहा। ये सोचकर बीरेंदा अगले दिन देवघर सत्संग आश्रम पहुंच गए, जबकि ठाकुर जी भक्तजनों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। बीरेंदा प्रणाम करके बैठे और श्री ठाकुर जी से निवेदन किए, ठाकुर जी, मैं तो सददीक्षा ले लिया, मैं तो सत्संगी बन गया, पर जब मैं अपने पिताजी को और घर के सदस्यों को इस बात के बारे में बताया तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैं आज से तुझसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा और तुझे त्यज्य पुत्र कर दिया, तुझे घर से निकाल दिया। तो अब क्या होगा ठाकुर जी? ठाकुर जी मन ही मन थोड़ा सा मुस्कुराए, बैठे हुए सभी भक्तजनों के मुंह की तरफ थोड़ा देखे और फिर बीरेंदा से कहा, तू घबरा मत, मैं कहूंगा तू सिर्फ ऐसा कर, क्या कर पाएगा? तो बीरेंदा ने कहा, हाँ गुरुदेव, हाँ ठाकुर जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। फिर ठाकुर जी ने कहा, तू एक काम कर, तू घर जा और प्रतिदिन प्रातः काल में इष्टवृत्ति और सस्तैनी के बाद तेरे पिताजी और माताजी जिस कक्ष में सोते हैं उस कक्ष के सामने एक थाली में फल, बतासा, नहीं तो कुछ खाने की चीज लेकर रख और प्रणाम करके तू अपने कक्ष में चले आ, और हर दिन सुबह करना, इसको विराम नहीं देना, बंद मत करना। तो वीरेंद्र ने कहा, ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा? ठाकुर जी ने कहा, तू करके तो देख। फिर वीरेंद्र ठाकुर जी को प्रणाम करके अगाध अटूट विश्वास मन में रखकर घर लौट आए। अगले दिन सुबह वीरेंद्र ने उठकर इष्टवृत्ति की, स्वस्तैनी की और एक थाली में फल लेकर पिताजी और माताजी के शयन कक्ष के दरवाजे पर रखकर प्रणाम किए और अपने कक्ष में चले आए। फिर पिताजी जब नींद खुल गई तो शयन कक्ष के बाहर निकलते ही पिताजी ने देखा कि एक थाल में फल रखा हुआ है। पहला दिन था, इसलिए पिताजी ने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिए, होगा किसी ने रखा हुआ, उठा लेंगे, यह सोचकर पिताजी अनदेखा करके चले गए। फिर दूसरे दिन वही वीरेंद्र सुबह उठे, प्रातःकाल में इष्टवृत्ति की, स्वस्तैनी की और फिर एक थाली में बताशा लेकर माँ और पिताजी के कक्ष के बाहर दरवाजे के पास रखकर प्रणाम किए और अपने कक्ष में चले आए। फिर से वही पिताजी उठे,
निद्रा से, और जैसे ही शयन कक्ष के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक थाली में बताशा रखा हुआ है। ऐसे 2-3 दिन होने के बाद पिताजी ने घर के सभी लोगों को बुलाया और पूछा कि मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से मेरे घर के दरवाजे पर कभी फल, कभी बताशा, कभी खाने की चीज किसी ने रख दिया है। आप में से कौन रख रहा है? तो घर के जो भी सदस्य थे, उनके पिताजी जो भी प्रश्न पूछे कि किसने रखा, इस पर बड़े भाई या बाकी सदस्यों ने कहा कि पिताजी नहीं, हमने तो नहीं रखा है। फिर बीरंदा ने एकदम नरम होकर पिताजी से कहा कि पिताजी, ये जो फल, बताशा, जो खाने की चीज है वो मैंने रखा। अच्छा, तूने रखा? आज तक तो कभी नहीं रखा, फिर अब तुझे क्या हो गया? अचानक से इतना परिवर्तन कैसा हो गया? तो बीरेंदा ने कहा कि मेरे गुरुदेव श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कहा, इसलिए मैंने ऐसा किया। अच्छा, तेरे गुरुदेव ने किया? तेरे गुरुदेव ने ऐसा करने को बोल दिया? ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने ऐसा कहा और तू इसलिए कर रहा है? इसका मतलब है तू अपने दिल से नहीं कर रहा, तुझे नहीं चाहता कि तू ऐसा करे। अच्छा है, जब तेरे गुरुदेव ने बताया, श्री ठाकुर जी ने बताया और तू कर रहा तो अच्छी बात है। बहुत गुस्सा हो गया पिताजी, और गुस्से में बात करते करते पिताजी ने कहा, तू मुझे तो गुरुदेव से एक बार मिला सकता है क्या? तू मुझे अपने गुरुदेव के यहां पर लेके जा सकता है? तो बीरेंद्र मन ही मन सोचे कि पिताजी मेरे गुरुदेव से क्यों मिलना चाह रहे हैं। चलो अच्छी बात है, जब मिलना चाहते हैं तो मैं मिलवा देता। मन ही मन सोचकर फिर पिताजी को बताया, हाँ पिताजी, मैं आपको देवघर सत्संग आश्रम कल सुबह ही लेके जाऊंगा। ऐसे कहकर बीरेंद्र वहां से अपने कक्ष में चले गए, और दूसरे दिन सुबह बीरेंद्र उनके पिताजी को लेकर सत्संग आश्रम देवघर की ओर रवाना हुआ। जैसे ही सत्संग आश्रम में गए, ठाकुर जी हमेशा की तरह भक्तजनों के साथ वार्तालाप करते हुए दिखे। बीरेन्द्र पंडा दादा और उनके पिताजी ठाकुर जी जहां बैठे हुए थे उधर चलकर आ रहे थे। बीरेन्द्र पांडे दादा के पिताजी देख रहे हैं आगे चलते चलते कि ठाकुर जी भक्तजनों के साथ बात कर रहे हैं। कुछ पल में जैसे ही पलक झपकते ही उन्होंने देखा कि स्वयं उनके गुरुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु जी वहां बात कर रहे हैं। एकदम अचंभित हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कुछ गलत तो नहीं देख रहा? इसलिए उन्होंने आंख पर ऐसे हाथ थोड़ा सा ऐसा पोछे नरमाई से, और फिर आंख खोलकर देखे तो ठाकुर अनुकूल चंद्र जी भक्तजनों के साथ बात कर रहे थे। फिर सोचा कहीं ये मेरा वहम होगा। फिर थोड़ा सा इधर उधर देखे और फिर ठाकुर जी की तरफ देखे तो उनका गुरुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु जी वहां बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा देखा उन्होंने, कभी ठाकुर जी को देखते तो कभी आगे श्री चैतन्य महाप्रभु जी को देखते। तब वो सोचे कहीं मैं वहम में तो नहीं हूं, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं जागे जागे। फिर उन्होंने खुद को चिमटी ली और सोचा कि मैं बेहोश तो नहीं हो गया। नहीं नहीं, मैं तो ठीक ही हूं। फिर धीरे धीरे जब ठाकुर जी के पास पहुंचे, प्रणाम करके बैठे और ठाकुर जी से निवेदन किया, ठाकुर जी मैं एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछिए। तो बीरेन पांडा दादा के पिताजी ने कहा, ठाकुर जी क्या मैं जो देख रहा हूं वो सच है? तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम क्या देख रहे हो और क्या सच है? तो ठाकुर फिर से बीरेंद्र के पिताजी बोले, ठाकुर जी जो मैं अभी देख रहा हूं क्या वो सच है? तो फिर ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तुम अपने खुद के आंखों से ही देख रहे हो ना? तो बीरेंद्र जी के पापा ने बोले कि हाँ, मैं अपने खुद के आंखों से देख रहा हूं। ठाकुर जी बोले, अगर तुम अपने आंखों से देख रहे हो तो वो सच ही है। जैसे ठाकुर जी ने कहा
कि अगर तुम अपने आंखों से देख रहे हो तो वो सच है। वीरेंद्र के पिताजी के आंखों से एकदम अश्रुधारा बहने लगे और एकदम ठाकुर जी के चरणों पे गिरकर बोले, हे प्रभु, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं बहुत गलत था, मेरी सोच गलत थी। मेरे गुरुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्हें मैं पूजा अर्चना करता था, वही आप ही है। वो आप ही हो प्रभु, मुझे समझने में देर हो गई, अब मैंने पहचान लिया। मैं पहचान गया कि मेरे श्री चैतन्य महाप्रभु जी वो आप ही हो। प्रभु जी मुझे माफ कीजिए, ठाकुर जी मुझे माफ कीजिए। ठाकुर जी के साथ बैठे हुए सभी लोग हताश हो गए, देखने लगे परम प्रेममय ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के ये लीला, नर लीला, जो कि समझ के बाहर है। समझने नहीं देते कि ठाकुर जी क्या है, क्या कर सकते हैं, ठाकुर जी कौन है। ये सिर्फ एक भक्त पता कर सकता है, ये एक भक्त ही भगवान को पहचान सकता है। ये एक दुआ है भक्त और भगवान के बीच, किसी ना किसी बहाने से वो मिला देते हैं भक्त को भगवान से। और फिर उसी दिन से बीरेन पांडा दादा के पिताजी और उनके परिवार के सभी लोगों ने परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सद दीक्षा लेकर पूरे परिवार के साथ ठाकुर जी के इष्ट काम में मग्न हो गए, ठाकुर जी का काम करने लगे। एक परिवार सुधर गया, बीरंदा के जरिए एक परिवार सत्संगी बन गए, ठाकुर जी के चरणों में आश्रित हुए, बचने बढ़ने का एक नया रास्ते की शुरुआत उन्होंने की। खुद के जीवन में परिवर्तन लाने का एक शुभ अवसर उन्होंने नहीं गंवाया। तत्क्षणात श्री ठाकुर जी की दीक्षा लिए। ठाकुर जी ने जो पंचनीति दिए हैं, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थनि सदाचार, अगर ये पंचनीति कोई अपने जीवन में ठीक तरह से पालन करेगा तो उसके जीवन में कभी भी अशांति नहीं होगी। उनकी जिंदगी हमेशा, उनकी जीवन हमेशा सुख शांति से भरा रहेगा। यह श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की अपार महिमा, करुणा, उनकी दया, उनकी कृपा उन भक्त पर हमेशा रहते हैं जो श्री ठाकुर जी ने कहे हुए वाणी या पंचनीति का पालन करते हैं। हमेशा हर काम में ठाकुर जी के स्मरण करते हैं, सुबह शाम नाम ध्यान करते हैं। जो भी ठाकुर जी ने करने को कहा है, कोई सवाल किए बिना, श्री ठाकुर जी ने कहा है तो मुझे करना ही है, मुझे करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो मन में ये दृढ़ विश्वास रखकर ठाकुर जी के पथ पर आगे चलते रहता है, अविरत चलता है, ठाकुर जी के काम करता है, ठाकुर जी हमेशा उन पे अपना कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से मैं विनती करता हूँ कि आप भी यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थनि सदाचार जो ठाकुर जी ने पंचनीति दिए है, हमें बचने बढ़ने के लिए, हमारे जीवन में बर्ताव सुधार लाने में जो हमें हमेशा सहकार्य करता है, सहयोग देता है, हम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को यूं ही परम पिता, विश्व पिता, कुल मालिक मानकर यूं हमारे जीवन को धन्य बनाते रहेंगे। आप सभी के मंगल कामना प्रार्थना करता हूं और इस वीडियो को यही विराम देता हूं। अगले वीडियो के लिए बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला सुंदर सा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी सलामत रहे, अच्छे रहे, सुख शांति से रहे और ठाकुर जी के काम यूं ही अविरत करते रहे। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।